जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, ये जो पौधा, ये जो फूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एलोवेरा का फूल है। और एलोवेरा का बहुत सारे लोगों को तो इसका हिंदी नाम ही नहीं पता होगा, क्योंकि एलोवेरा जो नाम है यह इंग्लिश नेम है और इसका हिंदी का नाम यदि देखा जाए तो घृत कुमारी कुछ लोग बोलते हैं, कहीं पर गांधल भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे ग्वार पाठा भी कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके हिंदी नाम है, यदि देखा जाए तो एलोवेरा का जो पौधा होता है बहुत ही कारगर पौधा है। आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पेट संबंधी या त्वचा संबंधी, यदि आप एलोवेरा का जो प्लांट है ना, एलोवेरा के पत्तियों को तोड़ करके यदि आप उसका सेवन करते हैं, उसका विधिवत यदि आप उपयोग करते हैं, कि जैसा मैंने एक वीडियो में मैंने बताया भी है, वैसे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा कि एलोवेरा के पेट संबंधी या स्किन संबंधी यदि कोई बीमारी है तो उसका कैसे घरेलू उपचार करेंगे। यदि आप एलोवेरा के जूस को या और एलोवेरा के जेल का यदि आप सेवन करते हैं तो आपके पेट संबंधी समस्याएं तो कोई नहीं हो सकती। जैसे पेट में एसिडिटी हो जाता है, कब्ज हो जाता है, अनडाइजेस्टिव हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अलग अलग प्रकार की जो है बीमारियां जो हो जाती है। लेकिन पेट संबंधी अगर कोई भी बीमारियां है, यदि आप एलोवेरा का नित्य दिन यदि सेवन करते हैं तो पेट संबंधी समस्याएं तो नहीं हो सकती। और यदि कैसा भी आपका चेहरा हो, कितना भी खराब हो, यदि आप अपने चेहरे पर या त्वचा पर यदि आप एलोवेरा लगाते हैं तो दाग, खुजली, फफूंदी ये सब चीज़ें हो तो ऑटोमेटिक और समाप्त हो जाती है। तो एलोवेरा के तो बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये जो एलोवेरा वनस्पति है और इसके बहुत सारे गुण हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में तांत्रिक उपाय बताऊंगा। जो एलोवेरा का फूल होता है, एलोवेरा का फूल का उपयोग जो है धन प्राप्ति के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए, वशीकरण में, सम्मोहन में, अनेक प्रकार के जगह पर एलोवेरा का फूल का जो प्रयोग किया जाता है। वैसे एलोवेरा का फूल एक तो जल्दी मिलता नहीं है। अपने अगल बगल अगर लोगों से पूछेंगे कि एलोवेरा का फूल क्या आपने देखा है तो बहुत शायद कम ही लोग एलोवेरा का फूल देखे होंगे, क्योंकि एलोवेरा का जो फूल होता है, जो बहुत ही पुराना प्लांट होता है ना, उस प्लांट में से 3 साल 4 साल, यदि बहुत ही ओल्ड प्लांट है तो उस प्लांट में से ये जो एलोवेरा का ऐसे फूल देखने को मिलते हैं। और भी बहुत ही छोटा सा फूल होता है और उस फूल में पूरा पेड़ की जो ना एलोवेरा जो प्लांट रहेगा उस पूरा पेड़ की जो ऊर्जा समाहित रहती है। इस वजह से यह एलोवेरा का जो फूल होता है, इस एलोवेरा का फूल में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ही कारगर शक्ति है। यदि आप इस एलोवेरा का फूल को यदि आप सही तरीके से इसका तंत्र सिद्धि कर लेते हैं, इस फूल को सिद्धि करके आप अपना उपाय कर लेते हैं और आपके जीवन से हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों की यदि गरीबी हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई नौकरी, व्यापार, बाल बच्चे कुछ भी हो, बस आप उसको सही तरीके से विधिवत यदि आप एलोवेरा का फूल का, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप तरीका कर लेंगे तो आपको मनवांछित मनोकामना जो कुछ भी चाहेंगे सब कुछ पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी यदि बीमारियों से आप ग्रसित हो तो आप एलोवेरा का जरूर ही सेवन करें। और अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आप एलोवेरा का फूल जरूर ही कहीं ढूंढे, अगर कहीं पर दिख जाता है तो रास्ते में भी उसको जरूर ही तोड़ लीजिएगा। तोड़कर अपने घर पर ला करके कम से कम एक बार, जो आज मैं इस वीडियो में उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को एक बार जरूर कर लीजिएगा। वैसे हमारे इस धरती पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंगल झाड़ी होते हैं सब ये वनस्पति हैं। और यदि हम लोग वास्तु में देखा जाए, इस वनस्पति की यदि किताब में यदि सर्च किया जाए तो अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों में भी इन सब जो है वनस्पतियों के बहुत सारे गुण होते हैं। और सब वनस्पतियों के कुछ ना कुछ तांत्रिक गुण भी होते हैं। और फिजिकली भी यदि देखा जाए तो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के बीमारियों को समाप्त करने वाले गुण भी होते हैं। अभी तो हमारे वैज्ञानिक भी परेशान हैं, आयुर्वेदा भी खोजती रहती है कि जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी समाप्त हो सकती है, लेकिन सही से उस अगर औषधि को, उस वनस्पति के बारे में पता चल जाए तो कैंसर संबंधी घातक जो बीमारी को भी समाप्त कर सकती है। आयुर्वेदा में इस वनस्पति में इतनी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन हमको दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं आज बात करना है। वैसे तो बहुत सारे वनस्पति होते हैं, आप लोग कमेंट में करिएगा किसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो आपको दे दूंगा। एलोवेरा का जो फूल का आज हमको उपाय करना है, तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं आखिर किसका उपाय किस तरीके से करना है। इस एलोवेरा का फूल का पहला उपाय करना है कि धन संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए। ये पैसा, धन एक ऐसी चीज है जिसके घर में कमी हो जाती है ना, उस पैसे की कमी के वजह से भाई भाई में झगड़ा होता है।
माँ बाप अपने बेटे को इज्जत नहीं देते, बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है, माँ की इज्जत नहीं करता है, हमेशा सास बहू में झगड़ा होता है, ये पैसा यदि रहता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो ऐसा यदि समस्या आपके साथ हो रही है, ऐसी समस्या यदि आपके साथ है, तो आप इस एलोवेरा का फूल का एक बार इस अचूक उपाय को जरूर करिएगा। 100% है, यकीन मानिए, यदि आप एक बार बस करिएगा, आपके जीवन से धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको एलोवेरा का फूल जो है, छोटा सा फूल होता है, उसको तोड़ करके लाना है, नहा धो करके फ्रेश होने के बाद सुबह सुबह में, और माता लक्ष्मी को भेंट कर देना है। लेकिन जब आप माता लक्ष्मी को भेंट करना है, आपको उस समय भेंट करते हुए माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़ना है। ठीक है, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीये नमः। ठीक है, आप इस मंत्र से 51 माला का जाप करना है आपको। कितने माला का? 51 माला का यदि आप जो है माता लक्ष्मी के स्थान पर इस एलोवेरा के फूल को रख करके यदि जाप कर देते हैं, इस मंत्र को पढ़ देते हैं, तो इस काम को करने से वह जो एलोवेरा का फूल होता है वह सिद्ध हो जाता है। उसके बाद से इस एलोवेरा का जो फूल को लेकर के आपको लाल कपड़े में रखना है, लाल कागज में लाल सिंदूर रख करके लपेट करके आपको अपने घर के या दुकान के तिजोरी में भंडार में रख देना। यकीन मानिए, उसके बाद से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो कभी हो ही नहीं सकती। इस काम को करने से आपका मणिपुर चक्र जो जागृत हो जाता है, जो सुप्त अवस्था में रहता है। वैसे एलोवेरा में अग्नि तत्व और जल तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका यदि आप सेवन करने से आपके जीवन से अनेक प्रकार की समस्याओं का छुटकारा हो जाता है। यदि आप विधिवत इसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो 100% है, आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं तो खत्म ही हो जाएगी। वैसे एलोवेरा का जो फूल होता है बहुत ही कारगर इसके उपाय होता है, अनेक प्रकार के उपाय, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बस 2 ही उपाय बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आगे मैं वीडियो में दे दूंगा। दूसरा उपाय जो है, इस एलोवेरा का जो तांत्रिक उपाय सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस एलोवेरा का जो फूल है ना, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले जो तांत्रिक होते हैं ना, इसका वशीकरण में करते हैं, सम्मोहन में। किसी को अपने बस में करना रहता है, किसी को अपने अनुसार काम करना रहता है, बस उसके ऊपर जो इस एलोवेरा का फूल का जो प्रयोग करके उसको अपने बस में करके अपने इच्छानुसार काम करवाते हैं। तो कैसे करना है वशीकरण का? ये कोई जरूरी नहीं कि तांत्रिक ही करे, आप जो इसको जान लें आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात है वशीकरण कैसे करेंगे। तो एलोवेरा का फूल को तोड़ करके लाना है, ठीक है, और इसके बाद कामाख्या देवी को भेंट करना है। लेकिन जब कामाख्या देवी को भेंट करना, उस समय आपको एक मंत्र पढ़ना है। ठीक है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुक में वर्षम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में एक जगह अमुक है, अमुक की जगह आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं, जिसके भी ऊपर जो सम्मोहन का काम करना चाहते हो, वहां पर उस व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका नाम ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से इस काम को आपको रोज 1 माला जपना है। यदि 1 माला जपते हैं तो बहुत ही जल्दी परिणाम मिलता है। 1 माला जपिए, कम से कम इस काम को 11 दिन या 21 दिन करिए। ठीक है, 11 दिन और 21 दिन यदि आप लगातार कर देते हैं तो उस फूल में सकारात्मक शक्ति आ जाती है, वो कामाख्या देवी का शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। जैसे कामाख्या देवी का शक्ति उसमें समाहित हो जाता है, उसके बाद उस फूल को लेने के बाद 21 दिनों के बाद या 11 दिनों के बाद उस फूल को लेकर के जिस भी पुरुष या महिला को, जिसको भी और जिसके लिए भी आपने उस सम्मोहन का कार्य किया, उस व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो महिला, उसको खिला देना है। बस यकीन मानिए, उसके बाद वह व्यक्ति आपका गुलाम हो जाएगा, आपके अनुसार काम करेगा। चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी तंत्र मंत्र जानने वाला हो, वह आपके अनुसार काम करेगा, वह आपके उंगलियों पर नाचेगा। इस एलोवेरा का फूल का इतना जबरदस्त उपाय है, आपको यकीन नहीं हो रहा था, एक बार कहीं से ढूंढ करके ला करके और किसी के भी ऊपर आप एक बार आजमा के देखिएगा। अगर नहीं काम होगा तो कमेंट बॉक्स में भरपूर गालियां दीजिएगा। ये इतना कारगर उपाय है। इस उपाय को तांत्रिक वाले भी करते हैं कि अगर कोई तंत्र मंत्र का काम करता हो तो ना यकीन हो तो उनसे भी पूछ लीजिए इसका कितना खतरनाक कारगर है। वैसे कोई भी तंत्र मंत्र वाला ये वशीकरण का काम तो किसी को बताता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसका उपयोग जो कर सकते हैं, किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। कोई भी औरत हो,
किसी अपना पति जो किसी दूसरे महिला के चक्कर में है, किसी दूसरे लेडीज के चक्कर में है, आपको नहीं प्यार करता, आपसे नहीं प्रेम करता, तो वह महिला अपने पति को अपने बस में करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। वैसे यदि आपका पति आपका अनुसार काम नहीं कर रहा, तो ये महिला जो है, कोई भी महिला अपने पति को ये आराम से इस उपाय को करके खिला सकती है। उसके बाद से उसका पति उससे भरपूर प्रेम करेगा, किसी दूसरे स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों और सभी भक्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एलोवेरा के फूल के अचूक उपाय बताए हैं। यदि आपको समझ में आया होगा तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, या जय जय राम जय श्री राम कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि जिससे हमको पता चले कि आपको मेरी बातें समझ आई है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है।